नमस्कार। बहुत दिनों के बाद फिर आप लोगों के सामने और हम लोग जो है ना क्लास 10th का अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। हम लोग देखेंगे मेन हम लोगों का है कि 2023-2024 में यानी कि जो आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, इसका तैयारी जो है ना हम लोग अब तो जो है पूरा डिटेल में बुक पढ़ना तो संभव नहीं है, तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिए और किस तरह से रिवीजन करना और कैसे आपका नंबर अच्छी तरह से आ सकता है, इन सभी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल आप लोगों को मैथ और साइंस हम पढ़ाने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का दो टाइप का पूछा जाता है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है जिसमें ऑप्शन आपको मिलता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये 1 नंबर का होगा, ठीक है। और एक होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी 1 नंबर का ही होता है, कुछ लिखने का। एमसीक्यू में ऑप्शन रहता है, 4 गो ऑप्शन रहता है, उसमें एक टिक लगाना होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना आपको लिखना पड़ता है, कोई जैसे लिख देगा कि √2 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपको लिखना है √2 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या, इस टाइप का लिखना पड़ता है। और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 टाइप का पूछा जाता है, एक 2 नंबर का पूछा जाता है और एक 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसको लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का होगा और एक 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का, ठीक है। ये है हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न जो हम लोगों से पूछा जाएगा, क्लियर है। तो इसमें हम लोग वीडियो के माध्यम से, और आपको डेली वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू सिर्फ देखिए, क्वेश्चन देखिए पहले। आपको एमसीक्यू जैसे यहाँ हम लिखे हैं इसी तरह से क्वेश्चन कराया जाएगा चैप्टर वाइज। जैसे एक चैप्टर उठाएंगे उसमें एमसीक्यू क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो इस टाइप का चीज़ें आपको मिलते चला जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ, और मैथ एक चैप्टर होने के बाद एक चैप्टर फिर साइंस लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेली क्वेश्चन आधा घंटा पौने घंटा का मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं, और याद रहे एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा जो कि एग्ज़ाम में सटीक रूप से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ उसका पूरे विस्तार भी आपको बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और लॉन्ग ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो टेंशन यहाँ कहीं आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। ये ऑप्शन दे रखा है। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को आता होगा बनाना। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 2 से भाग देना होगा। अभाज्य संख्या तो समझ में आता होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे, प्राइम नंबर, जैसे 2 हो गया है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और 2, है ना, सबका 2 ही गुणनखंड होता है, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। अब अभाज्य गुणनखंड मतलब इसमें अभाज्य संख्या से ही आपको भाग देना है, ठीक है। जैसे भाग दिए तो यहाँ कितना हो गया 70, फिर 2 से भाग लग रहा है तो ये हो जाएगा 35, फिर हम लोग यहाँ भाग दे देंगे 2 कितना से, तो 5 से, 5 7 35। तो ये जो है ये आया 140 का जो गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इस तरह से, ठीक है। आप इसको ऐसे भी अगर ऑप्शन में कहीं है तो आप टिक उसको लगा सकते हैं। तो 2 गुने 2 और 5 गुने 7, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 पर पावर 2 लिखिए, 5 और गुने 7, तो ये वाला ऑप्शन होगा। तो 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, तो ये बी नंबर हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है। तो इसी टाइप का और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो 156 का भी अभाज्य गुणनखंड, और इस टाइप का क्वेश्चन एक फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप लोगों को करना है। अच्छा, कोई भी गेस्ट पेपर आएगा आप निश्चित रहिए, जितने चीज़ें आपको करा दे रहे हैं गेस्ट पेपर में बस यही सब रहने वाला है और कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 से भाग देंगे, 7 दूना 14,
8 दूना 16, फिर 2 से भाग कर दीजिए इसको, 3 दूना 6, 8 दूना 16, यही ना होगा। और 9 दूना 18 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर इसको 3 से भाग कर देंगे तो 3 एक 3 3 9 13 हो गया। तो 156 का जो गुणनखंड आया, 156 का जो गुणनखंड आया, ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ है, तो बी नंबर में है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक फिक्स रहेगा। आप निश्चित कर लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे जैसे भी हो। देखिए इसी में अगर, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, यहीं इस जगह पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 120 का निकालिए, है ना, और ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो 120 का कैसे निकालेंगे, तो 120 का भी अभाज्य गुणनखंड से ऐसे ही तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 30, फिर 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से यहाँ भाग देना है तो कितना आएगा 5, तो 2 कितना बार आ गया, 3 बार, तो इसको हम लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 एक बार और गुना 5, ये हो जाएगा ऑप्शन। जो भी ऑप्शन रहेगा ऐसे आपको टिक करना है, बहुत ईजी है। और एक नंबर अगर आपको ये चीज़ें आ रहा है तो बड़ी ईजी से एक नंबर आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको फिर से देते हैं, इसे आप करके दिखाइए। जैसे 225 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो इसको 5 से भाग देना है। अच्छा, विभाजिता का नियम भी आपको पता होना चाहिए कि किससे भाग देना है नहीं देना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, फिर अलग से उसका एक विभाजिता नियम का वीडियो बना देंगे, है ना। 5 चौक 20 क्लियर है, और 5 है 25, फिर 5 से भाग देते हैं, 5 9 45, 3 से भाग दीजिए, 3 3 9, तो ये 225 का जो गुणनखंड आ गया, ये 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। हालांकि इसका क्रम भी बदल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 को आगे और 5 को पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ आपका ऑप्शन, जो भी रहेगा ये आंसर हुआ, और आपको इस तरह से ही टिक लगाना है। देखिए अब इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अभाज्य गुणनखंड दिया रहेगा, आपसे नंबर पूछ देगा, तो कैसे निकालेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए, सबको आपस में गुना करने से वो नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, है ना, और 8 तिया 24 और 24 तिया इसको गुना कर लीजिएगा कहीं रफ में, है ना, तो ये हो गया 4 तिया 12 और 3 दूना 6 1 7, आ जाएगा कितना 72 आंसर इसका आ जाएगा, एक नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसी में कोई और नंबर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 × 2 × 2 × 3 × 5, इस तरह से भी हो सकता है। यह अभाज्य गुणनखंड आपको दे रखा है, सिर्फ संख्या अगर मांगेगा तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इजी तरह से कर लीजिए, 5 दूना 10 हो गया इधर, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 10 यानी कि इजी में हो गया 120। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ HCF और LCM का भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर अभाज्य गुणनखंड से एक क्वेश्चन अगर मिल जाए, HCF LCM से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप का रहेगा, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ कोई भी नंबर होगा, कोई 2 नंबर का ही आपसे HCF पूछा जा सकता है, जिसको महत्तम समावर्तक MOSO बोलते हैं, या नहीं तो आपसे LCM पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, या नहीं तो दोनों हो सकता है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर बदल देगा वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो सब प्रोसेस एक ही है। HCF और LCM निकालने का हम लोग कई मेथड पहले से भी जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ अभाज्य गुणनखंड द्वारा एक ही साथ में दोनों निकाल सकते हैं, या फिर आप अलग अलग करके भी निकाल लिए, तो अलग अलग करके आपको हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे 96 को अलग से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, तो 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8, है ना, 8 दूना 16, फिर इसको 2 से भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, फिर 2 से भाग कीजिए 12 आ जाएगा, फिर 2 से इसको अगर हम भाग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से भाग कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 को 1। ठीक है, इतना आया। फिर उसी तरह से 404 का अगर करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 202, फिर 2 से भाग देंगे तो 101 आएगा। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ देखें क्या है कि 96 का जो गुणनखंड आया, 1 2 3 4 5 को 2 आया, 1 2 3 4 5 और 1 3 आया। ठीक है,
और इसमें 404 का गुणनखंड क्या क्या निकल के आया, 2 गुने 2 गुने 101। तो SCF की अगर बात किया जाएगा ना, ये दोनों का, किसका SCF, तो 96 और 404 का। तो इसमें जो मिल रहा वही लेना, दोनों में है 1 2 लेना है, ये दोनों में है 1 2 लेना है इसमें, और बाकी कुछ नहीं मिला तो SCF हो जाएगा 4। लेकिन अगर LCM की बात किया जाए 96 और 404 का, तो जो मिल रहा वो तो लेना ही है, ठीक है। बाकी जो नहीं मिला उसे भी लेना है। 2 3 गो है, 3 बार 2 लिखना है, 3 यहाँ है, 101 है, और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये LCM का प्रोसेस है। और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है आप लोगों से। चलिए देखिए, अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करके दिखाइए। जैसे 510 और 92 का SCF निकालना है, तो एक मेथड आपको वहाँ हम बताए, ये यहाँ हम एक दूसरा मेथड बनाते हैं जो कि और जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। इसको ऐसे लिखना है और एक ही साथ जो है ना अभाज्य गुणनखंड निकालना है। याद रहे SCF तभी होगा जब ये कोई संख्या से जब हम लोग भाग देंगे तो दोनों संख्या कटना चाहिए एक साथ, ठीक है, एक ही नंबर से, उसी को SCF लेंगे। यानी कि बोल सकते हैं इन दोनों नंबर से जो संख्या कॉमन आएगा, ठीक है, वही SCF कहलाएगा, और जो नहीं आएगा है ना वो इसका शेष बचेगा। और यहाँ SCF और जो शेष राशि बचेगा दोनों को मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो हमें LCM प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही नंबर 2 से भाग लग रहा है, तो 2 से भाग दिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ये देंगे तो 4 दूना 8 है ना, और यहाँ होगा 2 छक 12। अब कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि इसे भी इसे दोनों को कटा सके, ठीक है। तो हमें SCF मांग रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का SCF 2, तो ये 1 नंबर हो जाएगा आंसर। अगर इसी में LCM मांगता तो सबको आपस में गुना कीजिए, ये दोनों और फिर इसे, ठीक है, जो भी आएगा वो LCM आ जाएगा। बहुत ईजी तरीका है, आप इस तरह से इसको आराम से बना सकते हैं। इस तरह से कई क्वेश्चन है ना, तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे आपको हम देते हैं 6 12, चलिए 6 और 20 को भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क आप लोग करिएगा। 15 25 इस सब का HCF निकालना है, ठीक है। 15 25 का भी HCF निकालना है, HCF साथ साथ में LCM भी निकालना है, ठीक है। ये हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, चलिए इसको हम बना के ही दिखाते हैं, बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन, 8 9 25 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM क्या होगा। तो इन सबको अलग अलग से आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, सबका गुणनखंड कीजिए। 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से कटेगा 2 कटेगा, है ना, फिर 2 से कटेगा यहाँ 1, फिर इसी तरह से 9 का भी निकाल लेते हैं। 3 से देंगे 3 और इधर 3 यानी कि 1 आ गया। फिर 25 का भी हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे, 5 से 5 25, फिर 5 से देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ लिखना है 8 का जो गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, है ना। 9 का क्या आ गया, तो 3 गुना 3 गुना 1। 25 का क्या आ गया, तो 5 गुना 5 गुना 1, ठीक है। तो यहाँ हमें लघुत्तम चाहिए LCM, किसका किसका, 8 9 और 25 का, ठीक है। ये लघुत्तम चाहिए। तो लघुत्तम में क्या होता है कि इसमें जो मिल रहा है उसे तो लेना है, जो नहीं मिल रहा उससे भी लेना है। तो जो मिल रहा है इसमें तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है मिलता है, अच्छा एक मिल रहा है तो एक नहीं भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कोई भी संख्या में अगर हम लोग गुना करते हैं तो वही चीज़ें हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 2 3 बार मिल रहा है, तो 2 3 बार अगर मिल रहा है तो इसको हम लिख देते हैं। अच्छा, इसको हम शॉर्ट में भी इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, और ये आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। गुना करके देख लीजिए, जितना आएगा वो आंसर। अगर हम गुना करें 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 पर पावर 8 नहीं होगा, 2 पर पावर 3 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, और ये कितना गलती लिख रहे हैं, ये है कितना 3 है ना, तो ये 3 पर पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 5 पर पावर 2, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और ये बचे
25, यानी कि अगर कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो इन सब को आपस में क्या करिए, गुना कर दीजिए। अब ये बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन लंबा हो गया और समय भी लग जाएगा। इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो एक साथ ही सबको ले लीजिए। एक साथ लेने का मतलब हो गया, जैसे यहाँ करके दिखाते हैं, 8, 9 और 25 एक साथ में ही लीजिए। देखिए ऐसा कोई नंबर है ये सबको कटा रहा है, तो नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ये तीनों को कटा रहा है। ठीक है, कम से कम 2 भी नंबर कट रहा है, तो ऐसा 2 भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो इन सब को आपस में आप क्या कीजिए, गुना कीजिए, जो भी आएगा वो आपका LCM ही आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे SCF। तो इसमें SCF के लिए हम आपको तरीका बताए थे कि सभी नंबर जो है ना कटना चाहिए कोई एक संख्या से। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 8, 9 और 25 को भी कटा सके। हाँ, एक नंबर है एक जो है ना इसको भी भाग कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसका मतलब एक हो गया इन तीनों के लिए SCF। तो SCF आपसे पूछा नहीं है, LCM पूछा है। अगर SCF पूछा जाएगा तो एक इसका आंसर होगा, सही आंसर। ठीक है, देखिए 12, 15, 21 का SCF। ठीक है, तो हम इसको एक साथ ही निकालते हैं। अलग अलग अभी आपको हम करके दिखाए, लेकिन अलग अलग करने से समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है ना। ये MCQ क्वेश्चन है और आपको बड़ी शॉर्ट में करना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक साथ ही निकालेंगे 12, 15, 21। अब फिर वही तरीका आपको समझना है। SCF के लिए ये तीनों नंबर एक ही संख्या से कटना चाहिए, है ना। ये 3 संख्या है, 12, 15 और 21, एक ही संख्या से कटना चाहिए। अगर एक संख्या कोई भी ऐसा संख्या होगा जो ये तीनों को कटा रहा है, वही SCF कहलाएगा। ठीक है, अन्यथा वो SCF नहीं कहलाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तीनों से जो कॉमन आएगा, कॉमन कहने का मतलब एक कोई तो नंबर होगा जो 12 को भी कटाए, 15 को भी और 21 को भी वो भाग कर दे, बड़ी ईजी से, है ना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 से नहीं कटने वाला, ये कट रहा है, लेकिन बाकी 2 नहीं कट रहा है। 3 से देखते हैं, तो 3 से ये भी कटा, 3 चौक 12, 3 से ये भी कटा, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब इसमें से कोई नंबर ऐसा है जो कि 4, 5 और 7 से भी सबको कटा सके, भाग दे सके, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हमारा ये कॉमन निकल के आया 3। यही हो गया हम लोगों का SCF। ये 3 नंबर आंसर, डायरेक्ट आंसर करना है। क्लियर है बात। और अगर LCM पूछा जाए तो ये 3 को भी लेना है और बाकी नंबर को भी आपस में गुना कर देना है। गुना करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो LCM आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा, तुरंत आप इसको बना सकते हैं। कोई भी गेस्ट पेपर हो, ये सब क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप इसको कर लीजिए, गेस्ट पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6, 72 और 120 का SCF निकालना है। ठीक है, इसमें से बस यही सेम तरीका आपको अपनाना है। बड़ी इजी तरह से ये आंसर आ जाता है। जैसे 6 हो गया, 72 हो गया, 120 हो गया। इसमें फिर उसी तरह से देखिए कौन सा नंबर से ये सब कट रहा है। तो छोटा छोटा ही नंबर लेना है। अगर बड़ा नंबर आपके दिमाग में आ रहा है तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे 6 से भी सब कट जाएगा। ठीक है, तो आप छोटा नंबर से ही दीजिए, बढ़िया रहेगा। गलती होने की संभावना बहुत कम होगा। 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 36 दूना 72 हो जाता है। 2 से भाग देंगे तो 60। अब फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 एका 3, है ना, ये 12 हो जाएगा और 3 से देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब ऐसा कोई नंबर है जो कि ये तीनों को कटा सके, तो कोई नंबर नहीं है। तो ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, यही आपका क्या आएगा, SCF आएगा। तो 6 हो जाएगा SCF। ठीक है, LCM की बात किया जाए तो LCM की बात किया जाए तो ये आपस में सबको गुना करना है, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, तो LCM निकल के आ जाएगा आपका वहाँ से। ठीक है, SCF और LCM में कुछ और टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है SCF और यहाँ दे रखा है 9 और ये बीच में 2 नंबर दे रखा है। ठीक है, और ये दिया है और LCM निकालने बोल रहा है। तो LCM इसमें से कौन वाला ऑप्शन होगा, ये आपको चुनना है। तो यहाँ जो नंबर दे रखा है इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, यानी कि ये दोनों नंबर का जब आप SCF निकालेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा। ठीक है, ये लिखने का एक अलग तरीका है कि SCF लिख के और यहाँ 2 नंबर लिख दिया, मतलब ये दोनों का ही SCF कितना है, 9 है। और LCM किसका निकालना, फिर वही दोनों नंबर का LCM निकालना है।
तो इसके लिए कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूले को पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर काम करते हैं। फार्मूला यहीं हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फार्मूला होता है एक कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्या इसमें, तो ये हो गया दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। तो पहली संख्या, इसको हम पहली संख्या मान लेते हैं और इसको दूसरी संख्या मान सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से इसको पहली इसको दूसरी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या हो गया 306 और दूसरी संख्या हो गया 657, ठीक है। HCF, ये दोनों का HCF कितना है तो 9 है, यहाँ HCF की जगह 9 रखिए। LCM निकालना है तो LCM की जगह आप बोलेंगे सर यहाँ नंबर है, तो नंबर यहाँ आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों नंबर आप यहाँ लिख लीजिए बाद में जब आंसर क्लियर हो जाएगा तब, ठीक है। अब ये 9 से इसमें भाग करेंगे, ये इधर आएगा, इसको अगर हम उठा के इधर लाएंगे तो ये भाग ही होगा, और भाग देने के बाद इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3 से कटेगा ये, तो यहाँ 3 से कटेगा, 3 1 3 0 3 2 6, है ना। अब फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 9, है ना, कट जाएगा, देखिए 3 3 9 3 4 12, है ना। अब ये दोनों को अगर हम लोग गुना कर लेते हैं, गुना करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला होगा, 1 नंबर। हमें याद है, आप एक बार करके इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% रह सकता है, और जितना बार भी एग्ज़ाम हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही रहता है। गैस पेपर की बात करें तो हर एक गैस पेपर में, चाहे कोई भी बोर्ड का गैस पेपर हो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। और याद रहे HCF के यहाँ जो बीच में रहेगा ये संख्या है हमारा, और इसी का HCF निकला हुआ यहाँ लिख देगा। कभी कभी LCM आपको दिया रहेगा और HCF पूछ दिया जाएगा, तो फार्मूला सेम, यही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी फार्मूला से निकल जाएगा, क्लियर बात है, ठीक है। इसका कुछ बेसिक थ्योरी भी होता है, जैसे कि यहाँ हम बताते हैं। जैसे कभी कभी इस तरह लिखता है HCF, यहाँ A और B कोई नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ HCF कुछ ना कुछ दिया रहेगा, इसका A और B का HCF मान लेते हैं C है, ठीक है। और या फिर ऐसे मान के चलो, ये भी हो सकता है कि HCF A और B है और LCM, ठीक है, HCF गुने LCM A और B का, ऐसे लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ लिख देगा कि आगे क्या होगा, तो आगे फार्मूला हम लोग जान रहे हैं कि HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इसको पहली संख्या मान लेते हैं, इसको दूसरी संख्या, और सेम नंबर यहाँ भी है, तो ये दोनों का क्या होगा, आपस में गुणनफल होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखिए इसको। HCF दिया हुआ है कितना, 26 और 91 का HCF दिया है 9, है ना। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा और तुरंत बन भी जाएगा। LCM किसका निकालना है, 26 और 91 का। आप LCM अगर निकालना जानते हैं अलग तरह से, जैसे अभी बताया ना कि कैसे निकालना 26 और 91 का एक ही साथ में, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला का ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगा। और अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला से भी बन जाएगा बड़ी आसानी से। ये 2 नंबर है दिया और उसका HCF दिया है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, HCF गुना LCM। अच्छा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना में आगे पीछे हम लोग सबको लिख सकते हैं। पहली संख्या गुना ये हो गया दूसरी संख्या, ठीक है। इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इन दोनों का HCF। नंबर तो आपको पता है ना, तो HCF आप यहाँ से निकाल सकते हैं। LCM HCF दिया है 13, तो यहाँ देखिए HCF कितना दिया है 13। अब ये 2 नंबर हम लोग बार बार नहीं लिखे, क्योंकि लिखने में भी तो टाइम लगेगा ना, तो डायरेक्ट आप लिखिए HCF। हमें पता है ये संख्या और ये दोनों का HCF इतना निकला है। LCM भी यहाँ हम नंबर नहीं लिखे हैं, अभी छोड़ देते हैं, जब आंसर आ जाएगा उसमें, जब लिखने वाला क्वेश्चन आएगा उसमें इसको क्लियर करके बता दिया जाएगा। पहली संख्या हमारा, इसको पहली मान लीजिए, इसको दूसरी मान लीजिए, तो हो गया 26 और ये हो गया 91, है ना। अब 13 को उधर ले जाएंगे, भाग में जाएगा, आप यहाँ से भी इसको कटा सकते हैं, है ना, 13 7 91। अब ये 26 गुना 7 आराम से आप बैठ के कर लीजिएगा काम, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो हमें थोड़ा सा याद है, आप कर लीजिएगा, 182 आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क, इसको घर में बैठ के
करना है और कमेंट भी करना है कि क्या आंसर आपका इसका आ रहा है। ठीक है, इसी में कुछ और टाइप का, जैसे अगर लैंग्वेज में रहेगा, भाषा में, तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 96 तथा 404 का महत्तम समर्थक। महत्तम समर्थक मतलब होता है HCF। ध्यान में रखिए, इसको मौसा भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं। ठीक है, कितना है, 4 दिया है। 96 तथा 404 का लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है, यानी कि LCM पूछ रहा है। ठीक है, LCM पूछ रहा है। ठीक है, तो दो संख्या आपको दिया है, फार्मूला आपको पता है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। आपसे LCM पूछा जा रहा है। पहली संख्या यहाँ रख दीजिए 96, है ना, दूसरी संख्या यहाँ रख दीजिए 404, आ जाएगा इजी से। और HCF कितना दे रखा है, 4 यहाँ, और हमें निकालना है LCM। ठीक है, ये 4 को इस पार ले आएंगे तो कट जाएगा, यहाँ से भी आप कटा सकते हैं, 101 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 96 गुना 101। इसको आपस में आप गुना कर लीजिएगा, आपका D नंबर आंसर निकल के आएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी में आपको एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं। देखिए 130, ठीक है, 130 और 420 का महत्तम समर्थक 10 दिया गया है। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन जो अभी पीछे बताए, और यहाँ 130 और 420 का लघुत्तम पूछ रहा है, यानी कि LCM पूछ रहा है। LCM निकालने का फार्मूला सेम है, आप निकाल लीजिएगा कि आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। LCM गुना HCF, और इधर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM हम लोगों को पता नहीं, ये तो निकालना है। HCF कितना है, 10। पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या कितना है, 420। 10 से यहाँ कटा देंगे, ये दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा, आंसर। तो शायद C नंबर होगा। अब इसको गुना करके देख लेना आपस में। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा सा समझना है ना। यहाँ A दिया है, 9 नहीं है, यहाँ A है, क्लियर है। HCF दिया है A और 8 का है, ये कोई भी संख्या यहाँ है, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, कितना HCF दिया है, तो 4 दिया है, और LCM भी आपको ये दोनों नंबर का दे रखा है 24, और यहाँ एक संख्या आपको A है और दूसरी संख्या 8 है, ये हमें मालूम नहीं है, A का ही मान हमें पता करना है। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और HCF गुना LCM। क्लियर है, याद रखिएगा। अब बहुतों का टेंशन होगा कि सर पहले LCM HCF फिर पहली संख्या दूसरी संख्या आगे पीछे लिखते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप किधर से भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्रम पे डिपेंड नहीं करता है। इसका जो है ना लिखने का तरीका जो भी है, आप 2 गुना 3 करें चाहे 3 गुना 2 करें, चीज़ तो एक ही मिलता है ना। इसको भी गुना करेंगे 6 मिलेगा, इसको भी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 ही मिलने वाला है। तो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। इसके ऊपर आप लोग, अब इसमें टेंशन करने की बात नहीं है कि हम लोग कैसे लिखते हैं। पहली संख्या हमारा क्या है, A है, यहाँ रख दीजिए A। दूसरी संख्या कितना है, 8 है, हम इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं, इसको पहली संख्या मान लेते हैं। क्लियर है। HCF इन दोनों का कितना है, 4, यहाँ रख दीजिए 4। LCM इन दोनों का कितना है, 24, यहाँ रख दीजिए 24। अब इसको कटा दीजिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो भाग में ही आएगा। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कटा दें, 8 तिया 24, तो 4 तिया 12, यानी कि A का जो मान निकल के आया ये कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये चीज़ें समझ में आना चाहिए, ये गुना में है, इधर आएगा तो निश्चित है ना नीचे में आएगा 8। इसको अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आएगा 8 है, यहाँ से भी कटाएंगे तो उससे बढ़िया है कि जगह बचाने के लिए और समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से कटा सकते हैं। इसको नीचे ऊँचे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 12 आंसर लगाइएगा C नंबर में। ठीक है, चलिए देखो एक क्वेश्चन यहाँ है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए इस जगह पे भरना है, खाली जगह दे रखा है कि वो होता है लिखा है। ठीक है, तो क्रम को छोड़ते हुए कहने का मतलब है क्या है कि कोई भी अभाज्य गुणनखंड के, देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, है ना। जैसे
मान लेते हैं कि अगर हम 12 का अभाज्य संख्या लिखें, है ना, तो 12 को 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ आएगा 3, ऐसे होगा। यानी कि 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब ये कह रहा है कि ये किस ऑर्डर में लिखा है, इसको ऑर्डर को नहीं देखना है, मतलब इसका क्रम को नहीं देखना है कि पहले 2 से भाग दिया है कि पहले 3 से भाग दिया है कि पहले किससे भाग दिया है। अब सिर्फ ये देखना है कि ये अभाज्य संख्या से भाग जा रहा है, ठीक है, उसको लिखना है। देखिए इन तीनों को भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई इसको पहले 3 लिख दिया, फिर 2 × 2, पहले 3 से भाग दिया, फिर 2 और 2 से भाग दिया, उनका भी तो सही होगा ना, इसको भी 12 ही लिख सकते हैं, है ना। जैसे 12 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 3 चौक 12, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2। अब किसी के मन में ऐसा भी हो सकता है कि 12 को जो है ना, अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखें 12 का, तो इसको हम 12 को देखिए यहाँ लिखते हैं 12। अब कोई 2 से दिया 6 आ गया, फिर मन हुआ उसको 3 से देने का तो 2 आ गया। तो यहाँ भी गुणनखंड वही आएगा, है ना, 2 गुना 3 गुना 2, ऐसे भी लिखने से कोई चेंज नहीं आता है। मतलब इसके क्रम को नहीं देखना है, क्रम मतलब इसका ऑर्डर को नहीं देखना है कि किस ऑर्डर में इसको लिखा गया है, कि पहले 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा है, ये सभी चीज़ें यहाँ नहीं देखना है। तो कह रहा है कि इस तरह से क्या उसका हल होगा, ठीक है, क्रम को छोड़ देना है, ठीक है, जो क्रम में लिख रहा है, माने जिस ऑर्डर में लिख रहा है उसको छोड़ते हुए अगर छोड़ दिया जाए तो इसका हल कितना होगा, तो एक ही हल होगा। इसको गुना करेंगे तो भी 12 आएगा, इसको गुना करेंगे 12 आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 12 आएगा। ऐसा और कोई भी गुणनखंड ले लीजिए, है ना, सबका एक ही होता है। तो इस तरह का सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अद्वितीय, है ना, अद्वितीय, ठीक है। ये सब क्या होता है, अद्वितीय होता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ देना है, मतलब किस तरीक़ा से लिखा है, किसको पहले किसको बाद में लिखा है, ये अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, अद्वितीय, है ना, अद्वितीय होता है। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया है, थोड़ा इसको देखना है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना, आप लोगों को अगला भाग वाला कुछ नियम है उसको पढ़ा देंगे, ठीक है।